अच्छा, अब हम लोग जो है वो मल्टीवे एरे एग्रीगेशन फॉर फुल क्यूब कंप्यूटेशन जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसमें जब भी आप कोई डेटाबेस पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप डाटा से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोग्रामिंग है, चाहे वो डेटाबेस का कोई कंसेप्ट है या वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है ना वो है आपका डाटा स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आप मल्टीवे एरे एग्रीगेशन की बात करें, एग्रीगेशन है और मल्टीवे है, तो इसका मतलब है आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो मल्टी डायमेंशनल एरे इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इसको यूज़ करते हुए आप लोग क्या करेंगे, फुल क्यूब कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक, और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के जरिए इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो डिफरेंट अप्रोच इज डेवलप फॉर एरे बेस्ड क्यूब कंस्ट्रक्शन। किस तरह से किया जाता है कि आप क्या करें, पार्टीशन करें किसको, एरे को, इन द फॉर्म ऑफ चंक्स। अ चंक्स इज अ सब क्यूब दैट इज स्मॉल इनफ टू फिट ऑन द मेमोरी अवेलेबल फॉर क्यूब कंप्यूटेशन। Chunking is a method for dividing n-dimensional array into small n-dimensional chunks, where each chunk is stored as an object on the disk. The chunks are compressed so that remove wasted space resulting from empty array cells. A cell is empty if it does not contain any valid data, or for instance, chunk ID plus offset can be used as a cell addressing mechanism to compress a sparse array structure. And when searching for cells within a chunk, such a compression technique is powerful at handling sparse cubes both on disk and in memory. तो सिंपली आप उनके पास एक कॉन्सेप्ट जहन में विजुअलाइज कर सकते हो, आपके आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट आ रही है, आप उस लॉन्ग लिस्ट को एन डायमेंशनल तरीक़ों के ज़रिए क्या करते हैं, डिफरेंट चंक्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं और फिर उसको कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, कंप्रेस करके आप लोग क्या करते हैं कि उससे जो आपकी जो एम्प्टी सेल्स की वजह से जो स्पेस वेस्ट हो रही होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो हैं वो पार्टीशनिंग जो है और चंकिंग मेथड को यूज़ करते हुए एरे को जो है वो कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट एग्रीगेट्स बाय विजिटिंग cube cells. The order in which the cells visiting can be optimized so as the minimize the number of time, ठीक है, that each cell must be revisited, thereby reducing memory access and storage cost. तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब आप इस तरह से या कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करें कि वो तमाम सेल्स को एग्जैक्टली वंस जो है वो विजिट करे और उसको एग्रीगेट करता जाए। तो दो मेथड इस मेथड के अंदर आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं। नंबर वन, पहले आपने एरे को डिवाइड करना है चंक्स के अंदर और फिर उसके बाद आपने एग्रीगेट उसको कर लेना है। ठीक है, दिस चंकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग सम ऑफ द एग्रीगेशन कंप्यूटेशंस, it is referred it is referred to as a multi-way array aggregation और it performs simultaneous aggregation। ठीक है, अब यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों ने मैं इसको विजुअली समझा रही हूँ, आप लोग वैसे इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे BC प्लान है, AB प्लान है और AC प्लान है। तो आपने सबको इकट्ठा किया उन चंक्स को, तो आप ये देखें आप लोगों के पास इस तरह से पूरे का पूरा एक क्यूब आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग आगे मूव करेंगे, सारा इन्होंने आपको एग्रीगेशन वगैरह के बारे में समझाया है कि किस तरह से आपने ABC को एग्रीगेट किया। देखिए यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये MCQs के हवाले से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने लगी हूँ यहाँ पे। अगर आप स्पार्स एरे कंप्रेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप केयरफुली जो है ऑर्डरिंग कंप्यूटेशन जो है वो क्यूबाइड स्टेट्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करते हैं कि जो मल्टी वे एरे क्यूब कंप्यूटेशन है वो आपकी फास्टर हो जाती है किससे, ट्रेडिशनल आर ओ लैब से। ठीक है,
आर ओ लैब के अंदर आपको सर्च कीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, लेकिन मल्टीवे में नहीं है, इस वजह से आप फास्ट हैं। सिमिलरली मल्टीवे यूज़र्स मल्टीवे जो एग्रीगेशन है वो क्या करती है, डायरेक्ट एरे एड्रेसिंग के ऊपर काम करती है, ठीक है। और इस वजह से ये रोल ऐप की बेस एड्रेसिंग सर्च स्ट्रेटजी से ज़्यादा फास्ट है। और आर ओ लैब क्यूब जो है कंप्यूटेशन इंस्टेड ऑफ क्यूबिंग अ टेबल डायरेक्टली, इट कैन फास्टर टू कन्वर्ट द टेबल इनटू एन एरे क्यूब एरे एंड देन कन्वर्ट द रिजल्ट बैक टू अ टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जो है वो इजीली और फास्टर वे में ये काम हो रहा होता है। तो आप लोग प्रायर प्रॉपर्टीज़ जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आइसबर्ग क्यूब जो है वो एक एपस एपेक्स क्यूबाइड डाउनवर्ड जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है सिर्फ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अंदर आप लोगों को जो है वो अपना इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डेटा वेयर हाउस के थ्रू जो है वो सीखना चाहते हैं डेटा माइनिंग, वो पहले डेटा वेयर हाउस को अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर उन्हें बीयूसी और इन तमाम चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है। फिर स्टार क्यूबिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि कंप्यूटेशन आइसबर्ग क्यूब्स यूजिंग अ डायनामिक स्टार ट्री स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपका एल्गोरिज्म चेंज हो रहा है, ठीक है। और शेयर डायमेंशंस के ज़रिए अब स्टार यूज़ हो रहा है ना, तो स्टार का मतलब है ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर हो रहा होगा। जैसे आप लोगों के स्टार्स के कॉर्नर्स मिल रहे होते हैं तो डायमेंशन शेयर हो रही होती हैं। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। ये टॉपिक्स मैं आपको रफली बता रही हूँ, आप लोगों ने देखना है, कंसल्ट करना है, फिर मुझसे जहाँ से समझ नहीं आएगी आप उसकी डिस्कशन कर सकते हैं आपस में भी, मुझसे भी, ठीक। तो ये एल्गोरिदम्स उन्होंने साथ ही आपको सारे डेटा वेयर हाउसेस के दिखाए हुए हैं। इसी तरह से प्री कंप्यूटिंग शेल फ्रेगमेंट्स हैं हाई डायमेंशनल ओलैप के लिए, ठीक है। अगर आप हाई डायमेंशनल ओलैप को परफॉर्म करना चाहते हैं, साथ में उसके एग्जांपल्स हैं जिनको आप मैथमेटिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, बजाय इसके कि हम लोग इसको क्यूरी में करें, मैं आपको इसकी क्यूरीज जो है वो समझाऊंगी कि किस तरह से क्यूबाइट की जो है वो हम क्यूरीज लिख सकते हैं और किस तरह से इसको जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये थ्योरी समझ आए अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं। तो बस डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट को लेके यही जो है वो कॉन्सेप्ट डेटा माइनिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। क्यूब स्पेस के अंदर रहते हुए आप डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यूरीज कैसे लिखते हैं और कैसे एग्रीगेशन वगैरह परफॉर्म की जाती है। तो ये ज़रा चैप्टर जो है इसके अंदर बस यही जो है वो मेथड है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड नहीं है, आपके जर्नल कॉन्सेप्ट आ रहा है माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन, कोरिलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। इसे हम स्टार्ट करेंगे।